नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कहां एक लड़का सड़क पर राहगीरों को काटने के लिए दौड़ पड़ा, यह खबर आगे आपको दिखाएंगे। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में गंदा पानी पीने से 500 लोग बीमार हो गए। यह खबर भी आगे आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुजफ्फरनगर में एक लड़के ने सड़क पर दहशत मचा दी। वो दौड़ दौड़कर राहगीरों पर हमला करने लगा। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इन दिनों भेड़ियों और कुत्तों का ही आतंक सुनाई दे रहा है। बहराइच में लोग भेड़ियों से परेशान हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई। सड़क पर चल रहे लोग अचानक खौफ से भर गए। एक लड़का सड़क पर भाग भाग कर लोगों पर हमला कर रहा था। कई लोगों को उसने अपने दांतों से काट लिया। सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। उससे बचने के लिए लोग इधर से उधर भागते दिखाई दिए। नगर कोतवाली क्षेत्र की ये घटना है, जहां पर पीली टी शर्ट पहने वो लड़का अचानक आया और राहगीरों पर हमला करने के लिए दौड़ने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने कई लोगों को काट दिया। तभी वो एक दुकान के बाहर खड़े शख्स की तरफ भागा। उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स बेहद ही सतर्क था। उसने पहले लड़के के हमले से खुद को बचाया और बाद में उसे जमीन पर गिराकर उस पर काबू पा लिया। बाद में पुलिस को भी सूचना दे दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद उसे अस्पताल भेजा गया। तब जाकर राहगीरों ने भी राहत की सांस ली। स्थानीय लोगों के मुताबिक लड़के की वजह से लोग दहशत में आ गए थे। कुछ लोगों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया था। बहरहाल स्थानीय लोगों की मदद से इस युवक को अस्पताल भिजवा दिया गया है, जहां पर डॉक्टर इसके पीछे की वजह और बीमारी तलाशने में जुटे हैं, तो वहीं पुलिस इसके परिजनों की तलाश करने में जुटी है। दिनेश पवार, न्यूज 18, मुजफ्फरनगर। गली हो या सड़क हो, आवारा आतंक से लोग काफी परेशान हैं। गोरखपुर में कुत्ते ने बच्ची पर हमला बोल दिया। वहीं कुशीनगर में एक बुजुर्ग को कुत्ते ने काट लिया। देखिए। गोरखपुर के जंगल सीकरी गांव में कुत्ते ने आतंक मचा दिया। कुत्ते ने 7 साल की बच्ची को काट लिया। कुत्ते के नोचने से उसके पैरों में गहरे जख्म बन गए। आनन फानन में बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुत्ता पागल है और इससे पहले भी कई लोग उसके शिकार बन चुके हैं। बच्ची को कुत्ता काट दिया है और पागल कुत्ता है और यहाँ कुत्तों का बहुत आतंक हो गया है। अभी मैं अस्पताल पे आया हूँ तो सुना हूँ कि यहाँ 10 केस आ चुका है। आपके गांव में कितने लोगों को काटा है? कम से कम जंगल सिकरी में 10 लोगों को काटा है। कुशीनगर में आवारा डॉगी ने एक बुजुर्ग शख्स पर हमला कर दिया। घटना के वक्त बुजुर्ग भास्कर प्रसाद अपने खेत में गए थे। इतने में अचानक कुत्ता उनके पास आया और उनके हाथ और चेहरे पर काट कर घायल कर दिया। कुशीनगर के बहोर छपरा गांव का ये मामला है। कुत्ते के हमले से बचने की कोशिश कर रहे बुजुर्ग ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर लोग पहुंच गए, जिसके बाद लोगों की पिटाई में कुत्ते की भी मौत हो गई। टहल करके आ रहे थे और धान के खेत देखने के लिए जा रहे थे, वहीं पर हमला कर दिया। क्या कुत्ता था? कुत्ता था। कोई आसपास भी था? नहीं, कोई नहीं था आसपास। हल्ला जो शोर मचाए तब जाकर लोग जीते। वहीं कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर में आवारा खूंखार कुत्तों ने एक बुजुर्ग की जान ले ली थी। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में 31 अगस्त की दोपहर बुजुर्ग जल सिंह घर से खेत के लिए निकले थे। सोमवार सुबह बुजुर्ग की लाश गाँव के एक खेत से मिली थी। जल सिंह के शरीर पर जंगली जानवर के नोचने के निशान थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। ग्रेटर नोएडा की इको विलेज 2 सोसाइटी में गंदे पानी की वजह से 500 लोग बीमार पड़ गए। लोगों को उल्टी, लूज मोशन की शिकायत हो रही है और उस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ कैंप लगाया है। पानी का सैंपल भी लिया जा चुका है। कहते हैं पानी है तो जीवन है। जब पानी ही साफ ना मिले तो फिर बीमारियां आने में देर नहीं लगती।
ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। वजह यही गंदा पानी बन गया है। सोसाइटी में सैकड़ों फ्लैट्स हैं, जिनके लिए लोगों ने लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन उन्हें अब पीने का साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा है। ग्रेटर नोएडा की इको विलेज 2 सोसाइटी में खराब पानी की सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से 500 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। लोगों को उल्टी और लूज मोशन की शिकायत हो रही है। इनमें बच्चों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ बड़े और बुजुर्ग बीमार हैं। लोग अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। हालांकि सोसाइटी में हेल्थ कैंप भी लगाया गया है, जहां पर लोग लगातार पहुंच रहे हैं। सीधे बातचीत करते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये समस्या कब से है, कितने लोग इससे प्रभावित हैं, और कुछ लोग हॉस्पिटल में भी बताए जा रहे हैं। जो बच्चे हैं वो एडमिट है। शुरुआत करते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति जायसवाल है। इको विलेज 2 से ही मैं हूँ। ज्योति जी, क्या बेसिक समस्याएं हुई? क्या एकाएक ऐसी स्थिति हुई कि सभी लोग हॉस्पिटल की तरफ भागे, और क्या समस्या है? लोगों को क्या बेसिक दिक्कत है? ये समस्या मुझे लग रहा है कि सबसे पहले तो मैं अपने ऊपर ही बता रही हूँ कि मेरी छोटी बेटी जो इस समय 18 साल की है, और वो जो है पिछले 1 हफ्ते से बार बार कुछ भी खिलाऊं उसको खाने के लिए कहती थी मुझे वॉमिट हो रहा है, मुझे वॉमिट। और मैं कहती थी कि तुमको जो है खाना है चाहे वॉमिट करके। वो वॉमिट करती थी और मैं उसको खिलाती थी। लेकिन कल भी ये प्रॉब्लम उसको आ रहा था, तो मैं बोली कि नहीं खाना खा करके ही जाना है। उसके बाद से कल रात में मैं देख रही हूँ कि जो है डॉक्टर जितबिया हमारे वहाँ है, उनके वहाँ लाइन से 100 बच्चों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ की जो फैसिलिटी है उसने मैसेज डाला था कि यहाँ पे टैंक क्लीन हो रहा है। उस टैंक क्लीन के चक्कर में यहाँ पे अब पता नहीं इसमें कौन सा केमिकल मिला है, कौन सा नहीं मिला, वो ये अभी तक पुष्टिकरण हुई नहीं है। आपके कोई बीमार हुआ? मेरे घर में भी सब बीमार है। मैं खुद भी एटलीस्ट मैं बीमार हूँ। मैं भी अभी दवाई लेने ही आया था मैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? करुणाकर। क्या दिक्कत है यहाँ पे सोसाइटी में? आपके भी परिवार में? तीन दिन से तो देख रहे हैं कि जो है यही हंगामा चल रहा है यहाँ पे, जो है कि टैंक सफाई की वजह से केमिकल कुछ इन्होंने मिलाया है। फैसिलिटीज टीम से कोई रिस्पांस नहीं आ रही है। इसमें अगर देखा जाए तो फैसिलिटीज की पूरी टीम ही चेंज होनी चाहिए। काम करने को तैयार नहीं। नीचे सीवर के पानी भर दिए, कभी सीवर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, कभी टैंक की प्रॉब्लम हो रही है। केमिकल, अब क्या केमिकल डाला किसी को बताया नहीं गया कि क्या केमिकल उसमें डाल दिया इन्होंने। ये दिक्कत मेरे ख्याल से 2 दिन से चल रही है। परसों से ही हम लोगों को थोड़ा अनइजीनेस हो रही थी, लेकिन लग रहा था कि मौसम बदल रहा है, इस वजह से हो रही होगी। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि पूरी सोसाइटी में ही कंटामिनेटेड वाटर आ रहा है और उसको कंज्यूम कर रहे हैं। उसको कंज्यूम करने से ही ये प्रॉब्लम बढ़ी है। अगर सोसाइटी में बात करें तो लगभग कितने लोगों को दिक्कत होगी? कोई टेंटेटिव आंकड़ा? मेरे जानने वालों में कम से कम 60 से 70 फैमिली के बच्चों को दिक्कत है और बड़ों को भी दिक्कत है। मैं यहाँ पे 5-6 साल से रह रहा हूँ और काफ़ी लोगों को जानता हूँ। और कल मैं जब यहाँ डॉक्टर के यहाँ आया था तो जनरली मैं चौंक गया कि जनरली डॉक्टर के यहाँ 5-10 पेशेंट रहते थे। कल मुझे आधे पौने घंटे बाद मेरा नंबर आया। सोसाइटी के कई लोग तो पानी खरीद कर पीने के लिए मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि सोसाइटी का आरओ सिस्टम फेल हो गया है। फिल्टर के बिना पानी सप्लाई हो रहा है। सोसाइटी के लोग मेंटेनेंस की टीम को इसके लिए दोषी मान रहे हैं। वहीं सीएमओ ने भी सोसाइटी का दौरा किया, जहां न्यूज़ 18 संवाददाता ने उनसे बात की। गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ डॉक्टर सुनील शर्मा पहुंचे हुए सुपरटेक इको विलेज में। यहाँ पर कैंप लगाया गया है और इसी कैंप को देखने और यहाँ पे स्थिति का आकलन करने पहुंचे हैं। सीएमओ साहब, यहाँ पे स्थिति कैसी है अभी फिलहाल, और जिस तरीके से कैंप लगाया है रेजिडेंट्स परेशान है, क्या पूर्व में भी जानकारी थी इस तरीके की? देखिए, इसकी सूचना हमें कल रात को लगभग 12 बजे प्राप्त हुई थी दूरभाष पे, जब एसडीएम दादरी के द्वारा सूचित किया गया था कि 300-400 लोग यहाँ बीमार हो गए हैं, उनको कुछ जो है दिक्कत हो रही है। तो हमारी टीम रात को यहाँ पे पहुंची है। उस समय 6 बच्चे यहाँ से, जो 6 लोग यहाँ से न्यूमेड अस्पताल में भर्ती कराए जा चुके थे। बाकी लोग सो रहे थे, तो रात को ज़्यादा सेवाएं नहीं दी जा सकी। आज सुबह से हमारी 3 टीमें यहाँ पे काम कर रही हैं। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, काफ़ी भीड़ लगी हुई है। भीड़ भी काफ़ी अव्यवस्थित है, फिर भी हमारे लोग पूरी तरह से सेवाएं दे रहे हैं। हम लोग पानी का सैंपल भी इकट्ठा कर रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी ने भी सैंपल इकट्ठेंगे पानी के, और इसके अलावा हम अपने लेवल से बिल्डर को भी वार्निंग देंगे और अथॉरिटी को भी लिखेंगे कि पानी की व्यवस्था को ठीक ठाक रखा जाए। यहाँ पे क्या निकल के आए? उनको बेसिक समस्या क्या है? देखिए, समस्या ये सब लोग, मुझे यहाँ की जो एओ बनी हुई है ना, और है ना, मुझे लग रहा है सब लोग उनसे नाराज हैं कि उनका कहना है कि अथॉरिटी ने जो इनकी एसोसिएशन बनी हुई है वो सहयोग नहीं कर रही है। अगर वो सहयोग करे, यहाँ पानी की व्यवस्था ठीक करे, तो शायद ये ना हो। तो मुझे लग रहा है नाराजगी इनकी ज़्यादा अपनी संगठन के प्रति है। सोसाइटी में फ्लैट्स लेने से पहले बिल्डर्स तमाम तरह के सपने दिखा देते हैं,
लोगों की शिकायत है कि मेंटेनेंस के नाम पर हर महीने हजारों रुपए लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी अथॉरिटी और बिल्डर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सोसाइटी पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। तस्वीर दिखाना चाहूंगा, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा वो आपको दिखाए। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग हैं और साथ ही कुछ बच्चों की स्थिति बताई जा रही है खराब है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके अलावा चीफ मेडिकल ऑफिसर यहाँ पर पहुंचे थे व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए। डॉक्टर्स की अलग अलग टीम बनाई गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई जा सके, लेकिन रेजिडेंट्स में रोष बहुत है। लगातार इसकी शिकायत की गई लेकिन किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया और अब जो आंकड़ा निकल के आया है वो ये बता रहा है कि इसमें अनदेखी कहीं ना कहीं की गई है। सीएमओ की तरफ से कहा गया है कि जिला अधिकारी और साथ ही ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को पत्र भेजा जाएगा और पानी का जो है वो सैंपल भी लिया जाएगा और उसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 ग्रेटर नोएडा। देश के कई राज्य अभी भी बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं। गुजरात, राजस्थान से लेकर आंध्र प्रदेश में आसमानी आफत जमकर बरस रही है, जिससे लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। कहीं घर डूबे हैं, कहीं खेत खलिहान पानी में समाये हैं, कहीं सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। आधे हिंदुस्तान पर आसमान से आफत बरस रही है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब आ गया। सड़कों पर कमर तक पानी भर गया। सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में खिलौने की तरह तैरती नजर आईं। लगातार हो रही बारिश से हर तरफ सैलाब बह रहा है। वहीं गुजरात की बात करें तो सूरत में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालात को देखते हुए सूरत में एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है, जो बोट की मदद से लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी है। हालात कितने भयावह हैं, वो ये तस्वीरें देखकर पता चल जाता है। गुजरात के महिसागर में कडाना डैम से 1,33,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 128 गांव में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ भी रिहायशी इलाकों में पानी की घुसपैठ हो चुकी है। इसकी वजह से घंटों तक बिजली भी गुल रही। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ बारिश से हालात बेहद ही खराब हैं। जहां तक नजर जाएगी केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। रास्तों का नामो निशान तक मिट चुका है। सड़कों पर दरिया बह रहा है। रेल की पटरियां पानी के आगोश में हैं। आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। आंध्र प्रदेश में बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। बाढ़ प्रभावित एनटीआर जिले में वायुसेना की टीमें लगातार लोगों तक मदद पहुंचा रही हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ प्रभावितों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। लोगों को खाने के पैकेट मुहैया कराए गए हैं। जयपुर में भारी बारिश से हाहाकार मच गया है। सड़कों पर पानी भर गया है। बारिश का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के कोटपुतली शहर में भी भारी बारिश के बाद हालात खराब हो गए हैं। हर जगह जल भराव दिक्कत बढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश के धार में लगातार बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। सरदारपुर के माही डैम में बारिश का पानी लबालब हो गया, जिसकी वजह से माही डैम के सभी 8 गेटों को खोल दिया गया। प्रशासन ने निचली बस्तियों में अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में सड़क पार कर रहे लोगों को लहरें बहा कर ले गईं। 3 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। आगरा में बारिश मुसीबत लेकर आई।
सड़कों पर पानी भर गया, जिससे यातायात पर असर पड़ा। देहरादून में नदी के बीच टापू में 2 लोग फंस गए थे, जिसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने दोनों का रेस्क्यू किया। तेज बारिश के बाद दोनों टोंस नदी में आए सैलाब की वजह से फंस गए थे, जिसके बाद प्रशासन को इसकी सूचना दी गई और वक्त रहते दोनों की जान बचा ली गई। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया। नंदप्रयाग के पास पहाड़ी से भारी मलबा और पत्थर सड़क पर गिर गए, जिसकी वजह से हाईवे बाधित हो गया। सड़क बंद होने से कई यात्री फंस गए। बार बार हो रही बारिश की वजह से राहत कार्य में दिक्कत आ रही है। मौसम विभाग ने चमोली में बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर मलबा गिर गया, जिसकी वजह से घंटों तक ट्रैफिक जाम हो गया। वहीं नागालैंड के कोहिमा में भी भारी बारिश से बुरा हाल है। कोहिमा को दीमापुर से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बह गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिरोजाबाद में झमाझम बारिश से सड़क पर जगह जगह पानी भर गया। अंडरपास के नीचे पानी भर जाने से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हाल ही में अंडरपास का लाखों की लागत से निर्माण भी कराया गया था। अंडरपास में पानी भरने की वजह से लोग रेलवे लाइन क्रॉस करके आ जा रहे हैं और लोगों का कहना है कि करोड़ों खर्च करने के बाद बारिश का पानी अंडरपास में भर रहा है। लोग रेलवे लाइन पार करके आ जा रहे हैं। ऐसे में अंडरपास का क्या मतलब रहा? कौन सा पुल है ये? जनवार गेट। कितना पानी भरा है लगभग? बहुत पानी भरा है। रात में बारिश हुई थी, उसी के बाद अभी तक पानी नहीं निकल पाया। अभी नहीं निकला है। और पीलीभीत में भी थोड़ी देर की बारिश से सड़क पर पानी जमा हो गया। तस्वीरें मधुबन कॉलोनी की आपको दिखाएंगे, जहां पर झंडेवाला चौराहे के आसपास की ये तस्वीर है। बारिश ने नगर पालिका के दावों की पोल खोलकर रख दी है। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है। दिक्कत ये है कि चाहे बारिश हो, बरसात हो, नालियाँ फुल है, इसमें जब भी थोड़ी बहुत भी बरसात होती है तो पानी भर जाता है। और पानी भरता है तो अलग, दूसरा यहाँ पे गड्ढे भी है, कोई दूसरा इंसान गिर जाए, बाइक से आ रहा है, स्कूटी से आ रहा है, ये दिक्कत हमेशा ही रहती है। और लखनऊ से खबर है, जहां पैर फिसलने से एक बच्ची नाले में गिर पड़ी। बारिश के चलते नाला उफान पर है, जिस कारण नाले के तेज बहाव में 6 साल की बच्ची बह गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम वहां पहुंची और नाले में बच्ची की तलाश शुरू कर दी। घटना मल्लाही टोला की है। फायर ब्रिगेड की टीम भी बच्ची को ढूंढ रही है। नाले से लेकर गोमती नदी तक बच्ची की तलाश की जा रही है। तो ये वो जगह है जहां से ये बच्ची नाले में गिरी और उसके बाद बहकर आगे चली गई। लगातार पुलिस और प्रशासन की टीम इस बच्ची की तलाश कर रही है। इस नाले से लेकर गोमती तक इस बच्ची को ढूंढा जा रहा है। छपरा से बड़ी खबर, जहां पर इशुआपुर में महावीरी मेला के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। करकटनुमा छज्जे पर खड़ा होकर ऑर्केस्ट्रा देख रहे लोग अचानक से गिर पड़े। छज्जा टूटने से कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। इस घटना से जुड़ा हुआ जो वीडियो है इस वक्त आप देख रहे हैं। देख सकते हैं आप कैसे छज्जे पर लोग खड़े हैं और ऑर्केस्ट्रा का आनंद ले रहे हैं, तभी छज्जा टूटकर गिर जाता है। इस घटना के बाद मौके पर काफ़ी देर तक अफरा तफरी मची रही।